हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अम्ल वर्षा के बारे में, एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या होता है, ध्यान समझें। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। हम जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हाइड्रोजन आयन के कारण वर्षा जल की पीएच सामान्यतः 5.6 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके द्वारा जल से अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जो वर्षा जल की पीएच सामान्यतः 5.6 होती है, जिसके कारण वर्षा जल की पीएच क्या हो जाती है, सामान्यतः 5.6 हो जाती है, अर्थात 7 से कम हो जाती है। तो 7 से कम है, इसका मतलब वो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। समीकरण देखें, यह समीकरण है आपका H2O लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में अभिक्रिया होगा, H2CO3 बनेगा। यह H2CO3 जो बना है वह टूट जाएगा H+, ठीक है, H+ में, और आपका HCO3- में, H+ और HCO3- में यह ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह जल से अभिक्रिया करेगी, जिससे H2CO3 बनेगा। यह H2CO3 टूट जाएगा H+ आयन में और HCO3- आयन में। यह जो H आयन है, इसके कारण वर्षा जल का पीएच जो है 5.6 हो जाता है। सामान्यतः ऐसा होता है। जब वर्षा की पीएच 5.6 से कम हो जाती है, जब वर्षा की पीएच 5.6 से कम हो जाती है, तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, तो एसिड रेन कब कहेंगे, जब वर्षा का पीएच 5.6 से कम होगा, तब उस समय उस रेन को एसिड रेन कहा जाएगा। जब वर्षा का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तब। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित हो जाता है। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित हो जाता है। अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर या तो ठोस रूप में अथवा जल में द्रव रूप में कुहासे से या हिम की भांति निक्षेपित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो हैं, वे वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर या तो ठोस रूप में अथवा जल में द्रव रूप में कुहासे से या फिर हिम की भांति निक्षेपित होते हैं। तो इस तरह से आपने वर्षा जल के बारे में पढ़ा। अब आइए इसके फिगर को समझते हैं। यह आप देख रहे हैं कि शुष्क निक्षेपण, वनस्पति की क्षति, जलीय जीवन का खतरा। यहाँ आप देख रहे हैं फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जो जलवाष्प अर्थात बादल में मिल जा रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यह ऊपर चल के सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो रहा है, H2SO4 और HNO3 में परिवर्तित हो रहा है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि इससे 3 रूप में बदल गए हैं। ये एक
अम्ल कुहरा के रूप में, एक अम्ल वर्षा के रूप में और एक अम्ल हिम के रूप में। 3 रूपों में यह अम्ल नीचे आ रहे हैं अम्ल वर्षा के रूप में, और वह 3 रूप हैं अम्ल कुहरा, अम्ल वर्षा और अम्ल हिम। और यह जली जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तीनों जो हैं जली जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, और इसके कारण जो है शुष्क निक्षेपण होता है, जिससे वनस्पति की भी क्षति होती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा से आप देख रहे हैं वनस्पतियों की भी क्षति होती है। आप पढ़ रहे हैं अम्ल वर्षा एसिड रेन के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हाइड्रोजन आयन के कारण वर्षा जल की पीएच सामान्यतः 5.6 होती है। ठीक है, जब वर्षा की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित हो जाता है। अम्ल वर्षा के समय वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल जो है गिर जाता है, निक्षेपित हो जाता है। अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो हैं, जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं, ठीक है, अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर या तो ठोस रूप में अथवा जल में द्रव रूप में कुहासे या फिर हिम की भांति निक्षेपित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा जो है मानवीय क्रियाकलापों अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उपोत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। एसिड रेन जो है मानव के द्वारा जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसका रिजल्ट होता है। उस एक्टिविटी का जो रिजल्ट होता है उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उपोत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, जो वातावरण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड निर्गमित करती हैं। अम्ल वर्षा जो है वातावरण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड रिलीज करती हैं, निर्गमित करती हैं। जैसा पहले बताया जा चुका है, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, शक्ति संयंत्रों, भट्टियों तथा मोटर इंजनों में डीजल और पेट्रोल, जिसमें सल्फर तथा नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनके दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, शक्ति संयंत्रों, भट्टियों तथा मोटर इंजनों में डीजल और पेट्रोल, जिसमें सल्फर तथा नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, के दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण के पश्चात जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं, ये ऑक्सीकरण के पश्चात जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान देते हैं, क्योंकि प्रदूषित वायु में सामान्यतः कणकीय द्रव्य उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। जो प्रदूषित वायु है उसमें सामान्यतः जो है कणकीय द्रव्य उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। आप देख सकते हैं समीकरण में, यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, आपका जल, तीनों मिलकर आप देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल मिलकर नाइट्रिक अम्ल बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल के ऑक्सीजन तथा जल से अभिक्रिया कर रहे हैं, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन रहा है। इसमें
अमोनियम लवणों का भी निर्माण होता है। इसमें जो है अमोनियम लवणों का भी निर्माण होता है जो वायुमंडलीय धूंध के रूप में दिखाई देते हैं। अमोनियम लवण का भी निर्माण होता है जो वायुमंडलीय धूंध अर्थात एरोसॉल के सूक्ष्म कण के रूप में दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं। वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड तथा अमोनियम लवण के एरोसॉल कण के फलस्वरूप नम विक्षेपण होता है। तो वर्षा के बूंदों में ऑक्साइड तथा अमोनियम लवण के एरोसॉल कण के फलस्वरूप जो होता है वेट डिपोजिशन होता है, नम विक्षेपण होता है। ठीक है, तो वेट डिपोजिशन अर्थात नम विक्षेपण क्यों होता है? यह वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड तथा अमोनियम लवणों के एरोसॉल कण के फलस्वरूप नम विक्षेपण होता है। ठोस तथा द्रव जो हैं भूमि सतहों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड सीधे अवशोषित हो जाते हैं। ठोस तथा द्रव भूमि सतहों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड सीधे अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार शुष्क निक्षेपण होता है। ठीक है, तो शुष्क निक्षेपण कैसे होगा? ड्राई डिपोजिशन कब होगा? ठोस तथा द्रव जो होंगे वे भूमि सतह द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड सीधे अवशोषित हो जाते हैं, जिससे शुष्क निक्षेपण होता है। ठीक है, यह जो अम्ल वर्षा है इससे क्या हमें लाभ है, हानि है? अम्ल वर्षा जो है कृषि, पेड़ पौधों आदि के लिए हानिकारक होती है। अम्ल वर्षा से कोई फायदा नहीं है, हानि है। अम्ल वर्षा कृषि, पेड़ पौधों आदि के लिए हानिकारक होती है क्योंकि यह इतनी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर अलग कर देती है। अम्ल वर्षा जो है कृषि, पेड़ पौधों आदि के लिए हानिकारक होती है क्योंकि यह इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं उनको घोलकर अलग कर देती है। यह मनुष्यों तथा जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, यह मनुष्यों तथा जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। जब यह सतही जल के साथ बहकर नदी और झीलों में पहुंचती है तो जलीय परिस्थितियों के पौधों या जंतुओं के जीवन को भी प्रभावित करती है। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल वर्षा का प्रभाव जो है हर जगह दिख रहा है। कृषि में, पेड़ पौधों में के लिए यह विशेष रूप से हानिकारक हैं क्योंकि यह जो है इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर अलग कर देती हैं। यह मनुष्यों तथा जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती हैं। जब यह सतही जल के साथ बहकर नदी और झीलों में पहुंचती हैं तो जलीय परिस्थितियों के पौधों, जंतुओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जलीय परिस्थिति में जो पौधे, जीव जंतु हैं उनको भी अम्ल वर्षा प्रभावित करती हैं। अम्ल वर्षा के कारण जल के पाइपों का संक्षारण होता है। अम्ल वर्षा के कारण जो है जल के जो पाइप होते हैं उनमें जंग लगता है, उनका संक्षारण होता है, जिससे आयरन, लेड, कॉपर आदि धातुएं घुलकर पेय जल में पहुंच जाती है, ड्रिंकिंग वाटर में पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के कारण जल के पाइपों का संक्षारण होता है, जिससे आयरन, लेड, कॉपर आदि धातुएं घुलकर पेय जल में पहुंच जाती हैं। अम्ल वर्षा पत्थर जो धातुओं से बनी संरचनाओं, भवनों आदि को नष्ट करती हैं। तो एसिड रेन जो है पत्थर या धातुओं से बनी जो स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना होती हैं, भवन होते हैं, उनको नष्ट करती है। हमारे देश में ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारत जो है अम्ल वर्षा से दुष्प्रभावित हो रही है। ठीक है, हमारे देश में ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारत जो हैं अम्ल वर्षा से दुष्प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं
केस स्टडी में पुनः विचार किया जाए इनके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं, पुनः विचार करें। भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह हमारा क्वेश्चन है। चूंकि जीवाश्म ईंधन को जलाने तथा वनों को काटने से वायुमंडल में हरित गृह गैसों की वृद्धि हो रही है। जो हरित गृह, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन तथा ओजोन आते हैं, इनकी वृद्धि जो है हो रही है जीवाश्म ईंधन को जलाने तथा वनों को काटने से। अतः इन्हें सुचारू, बुद्धिमता और न्यायपूर्ण उपयोग के उपाय हमें तलाशने होंगे जो भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने में सहायक हो। ठीक है, तो हरित गृह गैसों में कमी हो, इसके लिए हमें सुचार, बुद्धिमता और न्यायपूर्ण उपयोग के उपाय हमें तलाशने होंगे ताकि भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने में सहायता मिले। इसका एक साधारण उपाय जो है, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यातायात के व्यक्तिगत साधनों का कम प्रयोग, साइकिल को प्रोत्साहन देना तथा जनसाधारण के यातायात साधनों को काम में लेना अथवा कारपूल का प्रयोग आदि है। ठीक है, तो हम जो है इन ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है हम लोग साधारण उपाय, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यातायात के व्यक्तिगत साधनों का कम प्रयोग करें, साइकिल को प्रोत्साहन दें तथा जनसाधारण के यातायात साधनों, जो पब्लिक बसें हैं, उनका उपयोग करें अथवा कारपूल का प्रयोग आदि है। ठीक है, अधिक पौधे लगाकर जो है हरित आवरण को बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक पौधों लगाकर, प्लांट्स लगाकर हरित आवरण को बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए। शुष्क पत्तियों, लकड़ी आदि को नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, शुष्क पत्तियों, लकड़ी आदि को नहीं जलाना चाहिए। जनसाधारण के कार्यस्थलों पर धूम्रपान करना गैर कानूनी है। जनसाधारण के कार्यस्थलों पर धूम्रपान करना गैर कानूनी है, क्योंकि यह केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि आसपास खड़े अन्य व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए जो है जनसाधारण के कार्यस्थलों पर धूम्रपान करना गैर कानूनी होता है, क्योंकि यह केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि आसपास खड़े अन्य व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक होता है। अतः हमें इसे त्यागना चाहिए। अनेक व्यक्ति हरित गृह प्रभाव तथा भूमंडलीय ताप वृद्धि के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं ताजमहल और अम्ल वर्षा के बारे में। ताजमहल और अम्ल वर्षा के बारे में जानें। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा शहर में स्थित। आगरा शहर कहाँ है? भारत में, इंडिया में। ठीक है, आगरा शहर में स्थित ताजमहल के चारों ओर, आगरा शहर में स्थित ताजमहल के चारों ओर की वायु में सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता उपस्थित है। ठीक है, आगरा शहर में स्थित ताजमहल के चारों ओर जो है वायु में सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता उपस्थित है। यह इस क्षेत्र के चारों ओर अधिक मात्रा में शक्ति संयंत्र और उद्योगों के कारण है। ताजमहल के चारों ओर वायु में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता का कारण यह है कि इनके क्षेत्र के चारों ओर जो है अधिक मात्रा में शक्ति संयंत्र या उद्योग क्षेत्र लगाए गए हैं। घरेलू कार्यों में ईंधन के रूप में न्यून गुणवत्ता वाला कोयला,
कैरोसिन तथा लकड़ी का उपयोग करने पर यह समस्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप अम्ल वर्षा जो है ताजमहल के संगमरमर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करती है। तो आप देख रहे हैं कि आगरा शहर में स्थित ताजमहल के चारों ओर वायु में सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता जो है उपस्थित है। यह इस क्षेत्र के चारों ओर अधिक मात्रा में शक्ति संयंत्र के कारण एवं उद्योगों के कारण होता आता है। घरेलू कार्यों में ईंधन के रूप में न्यून गुणवत्ता वाला कोयला जलाना, कैरोसिन तथा लकड़ी का उपयोग करने पर यह समस्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा ताजमहल के संगमरमर से क्रिया करती है। ठीक है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और जो अम्ल है H2SO4 यह ताजमहल के संगमरमर से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है तथा संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने वाले इस अद्भुत स्मारक को हानि पहुंचाती है। ठीक है, संगमरमर जो है वह अम्ल वर्षा जो हो रहा है H2SO4 की बारिश जो हो रही है वह कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर से क्रिया करता है, जिससे कैल्शियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने वाले इस अद्भुत स्मारक को हानि पहुंचती है। अम्ल वर्षा के कारण यह स्मारक जो है धीरे धीरे क्षत हो रहा है तथा अपना प्राकृतिक रंग एवं आभा होता जा रहा है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के कारण आप देख रहे हैं यह जो स्मारक है यह धीरे धीरे इसकी क्षति हो रही है और अपना प्राकृतिक रंग जो है और जो चमक है आभा है उसको खोता जा रहा है। इस स्मारक को नष्ट होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने सन 1995 में एक कार्य योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। ठीक है, इस स्मारक को नष्ट होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने सन 1995 में एक कार्य योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। मथुरा तेल शोधन संयंत्र ने विषैली गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में ही उपयुक्त कदम उठा लिए हैं। ठीक है, मथुरा तेल शोधन संयंत्र ने विषैली गैसों के उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित करने के लिए पूर्व से ही उपयुक्त कदम उठा लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत ताज ट्रेपेजियम की वायु को स्वच्छ करना है। इस योजना के अंतर्गत जो है ताज ट्रेपेजियम की वायु को स्वच्छ करना है। इस क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा तथा भरतपुर नगर सम्मिलित हैं। इनके अनुसार ट्रेपेजियम स्थित 2000 से अधिक उद्योग ईंधन के रूप में कोयला अथवा तेल के स्थान पर प्राकृतिक गैस अथवा LPG का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ट्रेपेजियम स्थित 2000 से भी अधिक उद्योग जो हैं ईंधन के रूप में कोयला अथवा तेल की जगह पर प्राकृतिक गैस अथवा LPG का उपयोग करेंगे। इसके लिए एक नई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जिसकी सहायता से इस क्षेत्र में प्रतिदिन 5 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस लाई जाएगी। शहर में रहने वाले व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे दैनिक जीवन में कोयले, कैरोसिन अथवा लकड़ी के स्थान पर LPG का ही उपयोग करें। ठीक है, इसके अलावा ताज के आसपास के राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात के साधनों में कम सल्फर युक्त डीजल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ताज
के आसपास के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उस पर चलने वाले यातायात के साधनों में कम सल्फर से युक्त डीजल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ताजमहल और अम्ल वर्षा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर कणकीय प्रदूषण के बारे में पढ़ा जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।